फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन इंजीनियरिंग नोट्स सिंह। तो आज हम यूनिट 3 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है लैपलास ट्रांसफॉर्म पार्ट 1 M3। तो इस लेक्चर में पार्ट 1 जो है इसमें हम देखेंगे लैपलास का डेफिनेशन क्या है और इम्पोर्टेंट फार्मूला। ये कुछ फार्मूलाज हैं लैपलास ट्रांसफॉर्म के लिए, इम्पोर्टेंट फार्मूला है, काफ़ी ज़रूरत पड़ेगा। इसे कैसे प्रूफ करना है, कभी कभी कोई एग्ज़ाम में इसके प्रूफ पूछ लेते हैं, तो मैं एक दो प्रूफ आपको बताऊंगा, बाकी आप बुक से देख लेना, ठीक है। वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, क्वेश्चन ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं इस पर, ठीक है। और हम बात करेंगे लैपलास का डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे लैपलास ट्रांसफॉर्म का प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, नाउ इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म, एंड हमारा ये यूनिट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं लैपलास ट्रांसफॉर्म के डेफिनेशन से। लैपलास ट्रांसफॉर्म, इफ एफ टी मीन्स एफ टी कोई फंक्शन है हमारा, इज एनी फंक्शन ऑफ टी, ठीक है, टी का कोई फंक्शन है हमारा, डिफाइन फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी, देन लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज डिनोटेड बाई एल करली ब्रैकेट एफ टी। इसे डिनोट करते हैं, हमने जैसे फोरियर सीरीज में देखा था, हमने एफ एक्स करके दिखाया था, एफ एस करके दिखाया था। यहाँ पे हम एफ टी फंक्शन को डिनोट करेंगे इन लैपलास ट्रांसफॉर्म एल करली ब्रैकेट एफ टी, ओके। और इसे एफ एस से भी डिनोट कर सकते हैं और एफ टी एंड एफ एस से भी, ओके। तो इट इज डिफाइंड एज लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 से इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, जिसे हम एफ एस भी बोलते हैं, ठीक है। फोरियर सीरीज में भी हम एफ एस बोलते थे, लेकिन वो एफ टी के टर्म में हम लेते थे फोरियर सीरीज में। फॉर एग्जांपल हम ये इस पूरे टर्म को आई मान रहे हैं या एक्स मान रहे हैं, उसे हम बता रहे हैं यहाँ पे, हम एफ एस से मान ले रहे हैं, एफ बार टी से मान रहे हैं, या एफ बार एस से हम मान रहे हैं उस पूरे टर्म को, ठीक है। तो यहाँ पे लैपलास ट्रांसफॉर्म का जो फॉर्मूला हमारा बनता है वो बनता है लैपलास करली ब्रैकेट एफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 से इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, ठीक है। हियर एस इज पैरामीटर मे बी रियल और कॉम्प्लेक्स प्रोवाइडेड इंटीग्रल शुड बी कन्वर्जेंट, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है उसके बारे में हम देखेंगे, ओके। पूरे लैपलास ट्रांसफॉर्म का जो ये चैप्टर है उसमें सिर्फ यही लैपलास का इंपॉर्टेंट फार्मूला जो है यही यूज होगा, ठीक है। पूरे लैपलास में यही यूज होगा। क्या होगा? लैपलास ऑफ 1 क्या होता है? 1 अपॉन एस होता है। लैपलास ऑफ ई पावर ए टी क्या होता है? 1 अपॉन एस माइनस ए होता है। लैपलास ऑफ टी पावर एन क्या होता है? एन प्लस 1 गामा एन प्लस 1 अपॉन एस एस एन प्लस 1 पावर, दैट इज इक्वल टू गामा एन प्लस 1 को हम लिखते हैं एन फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन एस पावर एन प्लस 1 इफ एन इज इंटीजर्स, ओके। नाउ फोर्थ है हमारा लैपलास ऑफ साइन ए टी इज इक्वल टू ए प्लस एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। फिफ्थ है हमारा लैपलास कॉस ए टी, क्या हो जाएगा उसका? एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। साइन में यहाँ ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था, कॉस में हमारा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नाउ सिक्स्थ फॉर्मूला था हमारा एल लैपलास ऑफ साइन एच ए टी, दैट इज साइन हाइपरबोला ए टी इज इक्वल टू ए अपॉन साइन स्क्वायर माइनस ए टी। सेम फॉर्मूला है, बस जहां हम लोग साइन ए टी की बात कर रहे थे दैट इज प्लस, एंड जहां हाइपरबोला की बात करेंगे वहां पे माइनस आ जाएगा। बाकी दोनों फॉर्मूला सेम है, सेम टू सेम। एल कॉस हाइपरबोलिक ए टी का क्या हो जाएगा? एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें से 2-3 का मैं आपको प्रूफ बताता हूँ कैसे करना है, बहुत इजी प्रूफ है। लैपलास का जो हमारा ये फॉर्मूला है यहाँ पे पुट करना है वैल्यू और हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। L1 की जगह पे 1 अपॉन एस लिख सकते हैं, ठीक है, ये ऐसा आएगा। चलिए आपको मैं एक करके बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहला वाला देखेंगे, लैपलास 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन एस कैसे होता है, ठीक है। आइए देखते हैं। ये होता है, हम जानते हैं, वी नो डैट Laplace of any function is equal to integration of 0 से infinity e पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ये होता है फॉर्मूला लैपलास का, हमें पता है। तो एफ टी फंक्शन क्या है हमारा? एल फंक्शन हमारा 1 है, देयरफॉर एल 1 इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी एफ टी की जगह पे हम 1 लिखेंगे और डी टी, ठीक है। अब सिंपली आप इसे इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट जब आप इसे करेंगे तो ये आएगा ई पावर माइनस एस टी का
एज वेल एज, और t का कोफिशिएंट माइनस है, दैट इज माइनस एस अपॉन में 0 से इन्फिनिटी हमारा लिमिट हो जाएगा। देयरफॉर L1 इज इक्वल टू -1 अपॉन एस लिख सकते हैं हम, अपॉन 1 अपॉन, ये माइनस में था ई माइनस एस टी था तो 1 अपॉन ई एस टी लिख सकते हैं, लिमिट 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो L1 इज इक्वल टू -1 अपॉन एस, इन्फिनिटी जब इन्फिनिटी टी की जगह पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, होल टर्म, इन्फिनिटी मीन्स 0, माइनस 0 पुट करेंगे ई पावर 0 इज इक्वल टू 1, 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। तो लैप्लास ऑफ 1 नॉट -1, दैट इज लैप्लास ऑफ 1 इज इक्वल टू, ये -1 अपॉन एस है और ये -1 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, दैट इज 1 अपॉन एस। ये मैंने प्रूफ कर दिया। ठीक है, सबसे पहले कोई भी इतना सारा हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है, इतना सारा हमारे पास 7 फार्मूला है हमारा इंपॉर्टेंट जो लैप्लास में यूज़ हो रहा है। किसी का भी प्रूफ बोलेगा, सबसे पहले आप लैप्लास का फार्मूला लिखना और एफ टी की जगह पर आपका जो एल पावर ई पावर ए टी पूछ रहा है, टी पावर एन साइन ए टी, वहाँ पुट करना और सिंपली ये इंटीग्रेट करना। आप इंटीग्रेशन जानते ही हो, 12th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, इंटीग्रेशन कर देना, आपका डायरेक्ट आंसर आपका आ जाएगा कि क्या होता है उसका लैप्लास। ठीक है, एक और देख लें, एक और चीज, लैप्लास 1 का 1 अपॉन एस हो गया, तो लैप्लास 2 का क्या होगा, डेट इज 2 अपॉन एस। लैप्लास 3 का क्या होगा, डेट इज 3 अपॉन एस, ऐसे। ठीक है, लैप्लास 4 का क्या होगा, डेट इज 4 अपॉन एस, ऐसे चलता है। ठीक है, ठीक है। दूसरा ये हमारा फॉर्मूला लैप्लास ई पावर ए टी हमारा होता है 1 अपॉन एस माइनस ए। हम लैप्लास ई पावर ए टी को ऐसे लिख सकते हैं, इसे प्रूफ करके देखें। वी नो डैट लैप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी होता है। ठीक है, अब जहाँ जहाँ एफ टी है वहाँ ई टी पुट कर दें। लैप्लास ऑफ ई पावर ए टी इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी इंटू ई पावर ए टी डी टी लिख सकते हैं ऐसे। और लैप्लास ऑफ ई पावर ए टी इज इक्वल टू, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 0 से इन्फिनिटी ई कॉमन लेके माइनस एस प्लस ए टी डी टी लिख सकते हैं ऐसे। इंटू में तो पावर हमारा क्या होता है, प्लस होता है, तो पावर प्लस होता है, टी हमने कॉमन निकाल लिया, माइनस ए प्लस ए माइनस एस प्लस ए हमारा यहाँ पावर में बच गया। ठीक है, ये हो गया। देयरफॉर लैप्लास ऑफ ई ए टी इज इक्वल टू, अब जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो सबसे पहले तो आपका यही आएगा, माइनस ए प्लस ए पावर टी अपॉन टी का रिस्पेक्ट में ये है, ये हमारा क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, माइनस एस प्लस ए। ठीक है, लिमिट 0 से इन्फिनिटी। लैप्लास ऑफ ई पावर ए टी क्या हो जाएगा हमारा, हम इसमें से बाहर ले लें, -1 अपॉन एस प्लस ए को हमने क्या किया, बाहर ले लिया। और इसे जब आप यहाँ पे टी की जगह पर जब इन्फिनिटी पुट करोगे तो ई पावर होल इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करोगे तो होल 0 हो जाएगा। ये तो हमने बाहर निकाल लिया, बच्चा हमारा इतना ही टर्म। ठीक है, जब टी की जगह पे आप 0 पुट करोगे तो होल टर्म ई पावर 0 हो जाएगा, ई पावर 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो लैप्लास ऑफ ई पावर ए टी क्या हो जाएगा, डेट इज ये माइनस ये माइनस प्लस 1 अपॉन, अच्छा यहाँ पर एक काम करते हैं, ऐसे ना लिखकर इसे ऐसे लिखते हैं, लैप्लास ऑफ ई पावर ए टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब इसे हम बाहर लेंगे तो -1 अपॉन एस प्लस ए। ठीक है, सॉरी यहाँ पे एक्चुअली है क्या, ये एस के साथ माइनस है तो मैंने यहाँ पे माइनस बाहर ले लिया था, सॉरी, ये माइनस ऐसे होगा। ठीक है, माइनस एस प्लस ए है। ठीक है, अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, 1 अपॉन माइनस एस प्लस ए, ये पुट करोगे तो 0 - 1 ये आएगा। देयरफॉर लैप्लास ई पावर ए टी इज इक्वल टू माइनस, इसे नीचे लाओगे तो ये अपोजिट हो जाएगा, दैट इज एस माइनस ए।
ठीक है, ये हमारा आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ, अगर क्वेश्चन में आपका एल लैप्लास मीन्स लैप्लास ई पावर 40 अगर दिया है, तो इसे आप क्या लिख सकते हो? इसे आप लिख सकते हो 1/s -4 लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो, अब देखना ध्यान से देखना, यहाँ पे लैप्लास ऑफ ई पावर -40 हुआ, इसे क्या लिखना है? इसे लिखोगे आप s+4। क्यों? क्योंकि अगर देखो यहाँ ई पावर 80, आप क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ई पावर 80, यहाँ ई पावर 80 को हम 1/s-a लिख रहे हैं। ए पॉजिटिव है तो s-a आ रहा है हमारा, ठीक है। s हमारा अगर निगेटिव हुआ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, इसलिए हमारा 1 + s+4 हो गया, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उससे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। नाउ कुछ न्यूमेरिकल हम अटेम्प्ट करेंगे। यहाँ पे हमने पहले वाले का प्रूफ देख लिया, दूसरे वाले का प्रूफ देख लिया, बाकी सबका प्रूफ आप बुक से भी देख सकते हो और खुद से ट्राई करना बहुत ईजी है, हो जाएगा। तो इसमें जो थर्ड पार्ट है, लैप्लास ऑफ t पावर n, थर्ड पार्ट है हमारा लैप्लास ऑफ t पावर n को हम लिखते हैं गामा n+1/s⁻n+1, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसे हम और क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं n⁻⁴/s⁻n+1, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका गामा अगर आपका 5+1 हुआ, मीन्स ये गामा 6 हुआ, तो इसे हम फैक्टोरियल में क्या लिख सकते हैं? एक कम, डेट इज 5 फैक्टोरियल, ठीक है। गामा 7+1 अगर ऐसा आया तो आप इसे क्या लिख सकते हैं? डेट इज 8 गामा, मीन्स 7 फैक्टोरियल, ऐसे आप लिख सकते हैं। अगर आपका गामा अगर ऐसा है, अगर कुछ ऐसा आ जाए 3/2+1, मीन्स जो आपका t पावर n है, अगर n की पावर 3/2 आ गया तो आप n+1 लिखोगे, मीन्स 3/2+1, तो ये कितना हो जाएगा? गामा 5/2 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसे आप कैसे लिख सकते हैं? फैक्टोरियल टर्म में जब आप इसे लिखोगे या सॉल्व करोगे इसे, तो ऐसे लिखेंगे, देखो 5/2 का हाफ 3/2, ठीक है। इससे एक कम इंटू इससे एक कम 1/2। नाउ आप √π लास्ट में ऐसे लिख दोगे। फॉर एग्जाम्पल आपका 7/2 कुछ आया गामा, इसे कैसे लिखेंगे? एक कम 5/2 इंटू एक कम 3/2 इंटू एक कम 1/2, मीन्स 1/2 के बाद आपका जो भी टर्म आएगा डेट इज √π आएगा, ठीक है। आप इसे M2 में आप M2 में जब आप गामा चैप्टर पढ़ रहे होगे तब आप उसमें अब इसका प्रूफ था कैसे हम निकालना है। यहाँ पे हमें उतनी जरूरत नहीं है, इसलिए हम नॉर्मली ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगर लैप्लास ई पावर 3t को का कैसे हम सॉल्व करेंगे? इसे सॉल्व करने का तरीका है, हमें फार्मूला पता होना चाहिए लैप्लास ई पावर 3t क्या होता है। हम देखे थे स्टार्टिंग में लैप्लास 3 पावर ई टी का फार्मूला क्या होता है। देखो लैप्लास ई पावर 80 का फार्मूला होता है 1/s-a, ठीक है, हमने देखा था। तो इसका कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा हमारा दैट इज 1/s-3 a, यहाँ पे जो 3 है वो a का काम कर रहा है, ठीक है, इसलिए मैंने ये लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लैप्लास ऑफ ई पावर -5t, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा 1/s, यहाँ पे a का काम क्या कर रहा है? -5, और यहाँ पे -5 आ रहा है, मीन्स तो s-a फॉर्मूला होता है, यहाँ -5 ऑलरेडी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, s+5, मीन्स अगर यहाँ प्लस में हो तो हमारा यहाँ माइनस लिखेंगे, अगर यहाँ माइनस में हो तो यहाँ हमारा प्लस में आंसर आएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, लैप्लास ऑफ ई पावर 3/2t, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा हमारा 1/s-3/2, ठीक है, ऐसे हमारा ये आंसर हो जाएगा। चलो और देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा लैप्लास ऑफ t पावर 4, लैप्लास ऑफ t पावर 4, इसका आंसर कैसे निकालेंगे? हम इसका फॉर्मूला जानते हैं, लैप्लास t पावर n, लैप्लास t पावर n का क्या होता है? गामा n+1
अपॉन एस पावर n प्लस 1। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, गामा 4 प्लस 1 n क्या है 4 प्लस 1 एस n प्लस 1 दैट इज 4 प्लस 1 इज इक्वल टू गामा 5 अपॉन एस पावर 5 विच इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल अपॉन एस पावर 5। ये हमारा हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करके आप लिख लेना, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लें। लैप्लास ऑफ लैप्लास ऑफ t पावर 3/2 का आंसर कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा गामा ऑफ 3/2 प्लस 1 एस पावर 3/2 प्लस 1, ठीक है। ये 3 है, 3/2 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा? इट इज 5/2 गामा ऑफ एस 5/2 ऐसा हो जाएगा। और मैंने बताया था कैसे करना है। 5/2 से एक कम लिखो मीन्स -1, 5/2 -1 एक कम क्या हो जाएगा? 3/2। 3/2 से एक कम कितना हो जाएगा? 1/2। और मैंने बताया 1/2 के बाद कुछ नहीं, हमें बस आँख बंद करके रूट पाई लिख देना है अपॉन एस पावर 5/2। अब इसे आप सॉल्व कर लो, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन देख लेते हैं। लैप्लास ऑफ साइन 4t, लैप्लास ऑफ साइन 4t क्या हो जाएगा हमारा? हम फॉर्मूला जानते हैं लैप्लास ऑफ साइन 4t, लैप्लास ऑफ साइन 80। ए का काम हमारा क्वेश्चन में 4 कर रहा है। लैप्लास ऑफ साइन 80 का फॉर्मूला क्या होता है? ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है फॉर्मूला हमारा। तो इसे हम लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं? दैट इज 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर लिख सकते हैं हम। दैट इज 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लैप्लास ऑफ cos 3t। cos 3t का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था। cos के टर्म में क्या हो जाएगा? s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए का काम क्या कर रहा है? 3 स्क्वायर। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखते हैं जिसे हम बोलते हैं डेट इज लीनियर प्रॉपर्टी, लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास। इसका मतलब ये होता है अगर लैप्लास ऑफ ब्रैकेट के अंदर a फंक्शन t हो प्लस b और कोई फाई t हो, फंक्शन एफ टी और फंक्शन फाई टी, अगर ऐसा कुछ हो तो इसे हम जो हमारा a और b क्या है? कांस्टेंट है। तो इसे कांस्टेंट है तो हम इसे बाहर निकाल सकते हैं ब्रैकेट से। तो ये हो जाएगा a अच्छे से लिखते हैं। ये हो जाएगा हमारा a लैप्लास ऑफ एफ टी प्लस b लैप्लास ऑफ फाई टी, ठीक है। मैंने अलग अलग लिख लिया, ठीक है, अलग अलग। और मैं यहाँ पे इसके बाद एक प्रोसेस और लिख देता हूँ, लैप्लास ऑफ a एफ टी और लैप्लास ऑफ b फाई टी, मैं इसे अलग अलग लिख दिया, ठीक है। अब इससे जो कांस्टेंट टर्म है उसे मैंने बाहर निकाल दिया। ब्रैकेट के बाहर हमारा कांस्टेंट टर्म आ गया और लैप्लास के अंदर फंक्शन हमारा। तो a लैप्लास ऑफ एफ टी प्लस b लैप्लास ऑफ फाई टी, हम ऐसा लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन इसी पे देखते हैं। एक क्वेश्चन अपने पास है कि लैप्लास ऑफ 2e पावर 3t, ठीक है, माइनस 4 साइन 2t का आंसर कितना होगा? सॉल्यूशन में देखते हैं, आओ देखते हैं। इससे ये कांस्टेंट टर्म है, पहले दोनों को आप लैप्लास अलग अलग कर लेते हैं। तो ऐसे अलग लिख सकते हैं, लैप्लास ऑफ 2e पावर 3t माइनस लैप्लास ऑफ 4 साइन 2t, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कांस्टेंट, मैंने क्या बोला? बाहर निकाल लो। कांस्टेंट मैंने बाहर निकाल लिया, लैप्लास ऑफ e पावर 3t माइनस लैप्लास 4 कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, लैप्लास ऑफ साइन 2t, ठीक है। अब देखो 2 मैंने ऐसा यहीं लिखा इनटू लैप्लास e पावर 3t कितना हो जाएगा? यस, ये हो जाएगा 1 अपॉन s माइनस 3। फॉर्मूला है ये हमारा, अभी हमने देखा लैप्लास e पावर a का, लैप्लास e पावर at का फॉर्मूला 1 अपॉन s माइनस a हो रहा है। a का काम यहाँ पे 3 कर रहा है, इसलिए हमने ये लिखा, ठीक है। ये हो गया माइनस 4
साइन लैप्लास ऑफ साइन 2t, लैप्लास ऑफ साइन 2t का फॉर्मूला क्या होता है, डेट इज a अपॉन मीन्स a का काम क्या कर रहा है 2 अपॉन s स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मीन्स 4। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल देख लें, लैप्लास ऑफ साइन 4t cos t। इसे करने के लिए सबसे पहले तो हम इसे देखो, साइन a cos b के टर्म में है, तो हम जानते हैं साइन a cos b का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 ब्रैकेट साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, ये फॉर्मूला होता है। तो इसे ऐसे तोड़ ले हम, तो ये साइन 4t cos t को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 साइन 4t प्लस टी डेट इज 5t हो जाएगा, प्लस साइन 4t माइनस टी डेट इज 3t हो जाएगा। देखो मैंने तोड़ के इसे ऐसे लिख लिया, तो अब इसे लिख सकते हैं 1/2 लैप्लास ऑफ साइन 5t प्लस साइन 3t लिख सकते हैं, क्योंकि हमने साइन 4t cos t को ही तो तोड़ा है। ये तो 1/2 कांस्टेंट है, तो मैंने बाहर लिख लिया, l साइन 5t और साइन 3t अंदर ही रह गया। अब देखो 1/2 साइन 5t का लैप्लास क्या होता है, साइन 5t का लैप्लास हमारा होता है दैट इज 5/s स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर मीन्स 25, हम अभी ये फॉर्मूला देखे थे, प्लस 1/2 इससे हुआ, 1/2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो 1/2 साइन 3t का अपॉन 3/s स्क्वायर प्लस 9, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। ये हमारा कुछ प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट टर्म्स से पूरे लैप्लास ट्रांसफॉर्म, लैप्लास इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म में यूज होगा। तो आप ये जो हमारा पूरा फॉर्मूला है, इसे जितना हो सके आप रट लो, चाहे पे जितना प्रैक्टिस करके आप समझ लो, क्योंकि अगर आप ये भूल गए और आपको ये डाउट हुआ, अगर एग्जाम में आप भूल गए, तो लैप्लास आप नहीं कर सकते हो। फोरियर में तो आप इंटीग्रेशन कैलकुलेशन थोड़ा बहुत इधर उधर से कर सकते हो, बट लैप्लास में यही हमारा फॉर्मूला है, यही लैप्लास का मेन है। इसे रट लो, चाहे आप प्रैक्टिस इतना करो कि आप ये कभी भूल ही ना पाओ। ठीक है, तो ध्यान से प्रैक्टिस कर लेना इसकी। बहुत बुक में क्वेश्चन मिलेंगे, पूरे क्वेश्चन लगाने की कोशिश करना, आपको ऑटोमेटिक ये सब याद हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको मिलेंगे एक नए प्रॉपर्टीज लैप्लास के लेके। ठीक है, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट।